बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला है हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। अच्छी बढ़त है, निफ्टी में 108 अंक ऊपर चल रहा है फिलहाल। निफ्टी बैंक 127 अंक ऊपर है, प्रयास कर रहा है ये भी थोड़ा सा कैचअप करने के लिए। क्या लग रहा है, तेजी आएगी यहाँ से? और नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी, अगर हम निफ्टी की बात करें आशीष जी, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है कि लास्ट 15 ट्रेडिंग सेशंस में अब लगभग ये 5th या 6th टाइम है आशीष जी जब निफ्टी ने 19250 के आसपास, स्पॉट के लेवल्स में बात कर रहा हूँ, 19250 के आसपास सपोर्ट लेकर एक अच्छा टर्न अराउंड दिखाने की कोशिश की है। आज ये लगभग 5th या 6th टाइम ऐसा हुआ है। इसका मतलब आशीष जी कि यहाँ से निफ्टी के लिए 19250 सबसे अहम सपोर्ट का काम कर रहा है। एंड जब तक इंडेक्स इससे ऊपर है तब तक हमें बिल्कुल बुलिश पोजीशंस बनाने पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आशीष जी मुझे लगता है कि हमें यहाँ से बड़े आराम से 150 से 200 पॉइंट्स की अपमूव बिल्कुल देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर निफ्टी में एक स्ट्रैटेजी के थ्रू बुलिश पोजीशन बनाने को रेकमेंड करना चाहता हूँ आशीष जी। लास्ट वीक भी इसी तरह की हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड बाउंस बैक के अंदर हमने अच्छे रिटर्न वहां से आते हुए देखे थे। तो निफ्टी के अंदर हम यहाँ पर 7 सितंबर की वीकली एक्सपायरी में एक बुल कॉल स्प्रेड बनाकर चल सकते हैं आशीष जी, जिसमें हमें 19400 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इसका प्रीमियम करीब 80 रुपीज के आसपास में अभी चल रहा है और इसके सामने से 19550 वाले कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना है। इसका प्राइस करीब 25 रुपीज के आसपास में चल रहा है। तो इस स्प्रेड को बनाने की हमारी नेट कॉस्ट आशीष जी हो जाएगी करीब 55 रुपीज की। अब इस स्प्रेड को हम पूरा एक्सपायरी तक भी होल्ड करके रख सकते हैं, बट अगर कोई ट्रेडर स्टॉप लॉस रखना ही चाहे तो 25 रुपीज पर इसका स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। इसके टारगेट्स होंगे आशीष जी, पहला टारगेट 110 का एंड सेकंड टारगेट 120 तक का। बेहतरीन रणनीति है, ऐसे बाजार में स्प्रेड्स के माध्यम से फोकस ज्यादा बढ़िया बनता है। 7 सितंबर 19400 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 80 रुपए में आपको मिल जाएगी और इसके सामने 19550 की जो कॉल ऑप्शन है ये आपको बेच देनी है, ये बिकेगी 25 रुपए में। तो आप समझिए 80 में से घट गए 25 रुपए, तो आपकी लागत आई है 55 रुपए की कॉस्टिंग आ गई। आपका ब्रेक इवन भी रिड्यूस हो गया, मार्जिन की रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा स्प्रेड्स में होती नहीं है। ट्रेड के लिए जो टारगेट निकल कर आ रहा है 110 से 120 का, अगर आप चाहें तो एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा और सेफ रहना है रिस्क के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 25 रुपए का आप स्टॉप लॉस भी सिस्टम में लगाकर चल सकते हैं। निफ्टी पर रणनीति साफ है, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू है? बिल्कुल आशीष जी, बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम है। अभी कुछ देर पहले तक बैंक निफ्टी एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, लगभग कल के सेकंड हाफ से ही एक 200 पॉइंट्स की रेंज में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था। बट अभी अभी आशीष जी यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया है। मैं एक कंडीशनल कॉल देने वाला था, बट क्योंकि वो ट्रिगर हो चुकी है तो मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी को हम यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। मैं स्पॉट के लेवल्स में बात करता हूँ आशीष जी, अभी 44,180 के आसपास बैंक निफ्टी चल रहा है, यहाँ से हम बैंक निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा तकरीबन 100 पॉइंट्स नीचे 44,075 पर एंड हमारे टारगेट्स होंगे आशीष जी, पहला टारगेट 44,300 का एंड सेकंड टारगेट 44,350 तक का। 44,300, 44,350, बिल्कुल आशीष जी 350। और क्या बात करते करते आप देखिए थोड़ी सी देर में एक स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला। बैंक निफ्टी करीबन डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। ट्रेड में एक बार आपके चार्ट भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, अच्छी कैचअप रैली देखने को मिली। शो की शुरुआत जब हमने की थी तो बिल्कुल फ्लैट ही था, ना के बराबर गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। फिलहाल आप देखिए 170 अंक ऊपर चल रहा है निफ्टी बैंक, अच्छे गेंस के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार देखने को मिला। 44,156 का स्तर है, पोटेंशियल है यहाँ पर 44,300, 44,350 तक जाने की यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक कोई बैंक स्टॉक है? जी 2 स्टॉक्स हैं और दोनों पर ही बाय की सलाह है। पहला है SBI लाइफ। यहाँ पर देखिए आशीष जी, लगभग पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन की कंसोलिडेशन से आज ये स्टॉक बाहर निकला है, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले सेशंस में भी ये स्ट्रेंथ बरकरार रह सकती है, इसलिए SBI लाइफ के फ्यूचर्स को हम बाय करके चल सकते हैं आशीष जी। अभी करीब 1328 के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 1310 पर एंड हमारे टारगेट होंगे 1375 एंड 1385 तक के। सेकंड स्टॉक है आशीष जी टाटा पावर। यहाँ पर देखिए आशीष जी, लगातार पिछले कुछ दिनों से टाटा पावर के अंदर एक बेहतरीन स्ट्रेंथ बनते हुए देख रहे थे। आज भी स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और साथ ही साथ अपने 52 वीक हाईज को भी टच करने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि टाटा पावर भी बहुत बेहतरीन मोमेंटम के अंदर है, इसे भी हम बाय करके चल सकते हैं। अभी फ्यूचर्स में सितंबर फ्यूचर्स का प्राइस चल रहा है करीब 254 255 के आसपास। स्टॉप लॉस हमें रखना होगा 249 पर एंड हमारे टारगेट होंगे पहला टारगेट 270 का, सेकंड टारगेट 275 तक का।
270 275 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको टाटा पावर में देखने को मिल सकते हैं। पावर है टाटा पावर में पिछले 2 दिनों से सभी के रडार पर भी आ रहा है। आज काफ़ी चला भी है, 254 रुपये का भाव चल रहा है, 249 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और आज के शो का कंसेंसस पिक भी निकल कर आ रहा है। 2 मार्केट एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जिनसे हमने बात की है, यहाँ पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। तो 270 275 टारगेट्स के लिए, और SBI लाइफ यहाँ पर भी मोमेंटम में खरीदारी आप करके चल सकते हैं। शुक्रिया सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग आइडियाज़ बाजार का सेटअप हमारे साथ शेयर करने के लिए।